क्या हुआ सत्या? क्या हुआ अचानक? सत्या, ये क्या बदतमीजी है? कर क्या रहे हो तुम? सत्या, सत्या छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सत्या। गलती मैं नहीं, तुम कर रही हो। तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि तुम बहुत देर तक मेरी माही को मुझसे दूर रख सकती हो? खेल खत्म, सत्यागिरी चालू। डील खत्म होने में अब भी वक्त है। देखते हैं किसकी डील फाइनल होती है। पीछे हटो। करण, ये क्या कर रहे हो तुम? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इस कमरे के बाहर ना आने पाए। तुम कहाँ जा रहे हो? आपकी बहू को लाने। पर कहाँ? पता नहीं ये सत्या अब क्या करेगा। सब ठीक तो हो जाएगा ना कृतिका? माही मिल जाएगी ना? अरे कृतिका, दरवाजा खोलो। ये क्या पागलपन है? अरे मेरा तो दम घुट जाएगा यहाँ पे। आंटी जी, अगर सत्या माही तक पहुंच गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करें? अरे क्या कर सकते हैं हम तो यहाँ बंद है ना। अब जो करेगा सत्या करेगा। क्या करें? माही, माही, यहाँ तो कोई नहीं है। माही, माही, क्या करें, क्या करें? फोन? मुझे लगता है क्या? अरे लैंडलाइन! तेरी तो किस्मत बड़ी बुलंद है। आजकल लैंडलाइन मिलती कहाँ है? आंटी जी प्लीज। हेलो, हाँ, तुम लोग पक्का डॉक्स तक पहुंच गए ना? देखो, सत्या घर से निकल चुका है। वो किसी भी वक्त तुम तक पहुंच सकता है। वो माही को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल चुका है। वो कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज प्लीज ध्यान रखना। ओके। क्या करें? वो लोग संभाल लेंगे ना। शांत। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करो। अभी तुम बहुत यंग हो। आत्महत्या मत करो। अभी तुम्हें बहुत जीना है। बकवास बंद कीजिए आंटी जी। मैं मरने नहीं जा रही हूँ। तो? मैं इस चादर के थ्रू उस खिड़की से नीचे जाने वाली हूँ। मुझे हर हाल में सत्या तक पहुँचना है। अरे तुम कूदोगे नीचे? हाँ। तो अकेले ही कूदना। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाली नहीं हूँ। मैं अकेले जा रही हूँ। अब घर में ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखना। हाँ। हाय रब्बा, वैसे है तो बहुत कमीनी, मुझे इसका साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर इसकी टांग टूट गई ना तो मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए उसका साथ दे देना। गई। हेलो, जिंदा या मर गई? डॉक्स। मेरा प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। तेरा पति तो मेरी शादी छोड़कर भाग गया, पर कोई बात नहीं, उससे मेरी शादी हो या ना, पर मैं तुझे जरूर बर्बाद कर दूंगी और तेरा सत्या कुछ नहीं कर पाएगा।
ले जाओ अपनी इस अमानत को और हमारा सौदा पूरा। लेके जाओ इसे। ये लीजिए शेख साहब। हेलो। मारो इस खबीज को। अब जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन। जहां से आया है ना वहीं वापस चला जा, वरना आई शपथ यहीं कब्र खोद दूंगा तेरी। चल। नहीं। Oh God. मैं चाहती थी तो आऊंगी। तुम ठीक हो? तुम दोनों खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ उसे पकड़ो। करीना, भाग गई, पर कब तक भागेगी? चलो। अभी तक सत्या माही को लेके नहीं आया। सत्या माही, माही, माही बेटा, माही, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम माही को बचा कर ले आए। कैसी हो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो आज? मेरी बहू वापस आ गई। माही, ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना?
मैं ठीक हूँ मामी दीदा। माही, जाओ बेटा, जाओ। क्या हुआ? डर क्यों गई? डरिए मत, कुछ तो फर्क होगा ना मुझ में और आप में। बहुत सारे गलत काम किए आपने, मेरे घर में, मेरे परिवार में जम के गंद फैलाया आपने। मगर क्या करें, आप मेरी बुआ की सास हैं। इस रिश्ते की कुछ तो इज्जत करनी चाहिए। घर की जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। हाँ, इसके बदले में आप डिजर्व बहुत कुछ करती हैं और मैं भी आपके साथ बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि मुझ में मेरे बाबा का खून दौड़ता है। और अगर आज मेरी जगह आपके सामने मेरे बाबा खड़े होते ना, तो वो आपको माफ कर देते। बस उनकी याद में उनकी इज्जत करके चाहिए माफ किया। मगर याद रखिएगा, मेरे अंदर मेरे बाबा का खून है। दूसरा मौका वो भी नहीं देते थे और मैं भी नहीं दूंगा। मैं समझ गई, वो गलती थी मेरी। क्या करती, मजबूर हो गई थी अपने हाथों। जैसे तू ये कह रहे ना बार बार, परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार, बस इसी बात से डर गई थी। मुझे लगा 20 साल से जिस घर को मैं अपना परिवार समझने लगी, आते ही वो मुझसे छिन जाएगा। और हालात भी कुछ ऐसे ही थे। और ऊपर से वो करीना ब्लैकमेल करी जा रही थी। बहक गई मैं, क्या करती। लेकिन तूने इस घर में रहने की इजाजत दी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई। करीना की बातों में आ गई ना। तेरे को पता है वो कैसी है, लेकिन थैंक यू इस घर में रहने दिया उसके लिए। मैं ना कल ही कृतिका के साथ जाकर ना मंदिर में अपने नाक रगड़ूंगी और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। सॉरी। बहुत डर गई थी मैं सत्या। एक पल के लिए ऐसा लगा था जैसे जिंदगी का यही फैसला है कि मुझे तुमसे अलग रहना होगा। भाई, अगर कभी जिंदगी ने फैसला ले भी लिया ना, तो मैं जिंदगी को मौत के घाट उतार के वहां चलाऊंगा जहां तुम हो। इतनी आसानी से तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं।
जब मैं गैरेज में कैद थी ना, तब मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मेरा सत्या आएगा। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी धड़कन की आवाज सुनकर तुम किसी भी कोने तक पहुंच सकती हो। जानती हो, जितनी बार मेरा दिल धड़कता है, मुझे तुम्हारी धड़कन की आवाज आती है। ये दो दिल हैं, मगर एक जान है। वैसे मेरे दादाजी ने क्या हीरोगिरी दिखाई है। अरे ये तो बहुत इंप्रेस हो गई हैं आपसे। कुछ खास बताना चाहती हैं आपको? की मतलब वो डॉक्टर का नाम बताना था ना, जिसकी वजह से आप आज तक जवान है, बाकी सब घर में बुढ़े हो गए। सत्या तुम भी सीक्रेट रखती है, सीक्रेट। दादू, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। हाँ, पिलो पिलो। थैंक यू पुत्र। राजी, एक बात कहूं? थैंक यू। अगर आपने मुझे सही दिशा न दी होती तो मैं माही तक पहुंच नहीं पाता। अगर आपने सही दिशा न दी होती तो मैं करीना और दादू मम्मी को हरा ना पाता। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। गलत मत समझिएगा, ये सब कुछ हुआ है इसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। मैं थैंक यू आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मेरे दादू हैं। वैसे सत्या मानना पड़ेगा, खुराना जी ने क्या हिम्मत दिखाई है ना। हिम्मत मामी दीदा, हिम्मत। जो हिम्मत खुराना परिवार के खून में दौड़ती, जो हिम्मत मेरे दादाजी में है, वही हिम्मत विरासत में मेरे बाबा को मिली और आज वही हिम्मत मुझ में है। और इसी हिम्मत के चलते ये टटपूंजिया करीना और दादू मम्मी जैसे लोग हमारे सामने टिक नहीं पाते। एकदम ठीक बोले छो। क्या हो गया दादाजी, मुंह क्यों लटका लिया आपने? क्या करे सत्या, खतरा तो मंडरा रहा है ना। अब वो अनुपमा अभी भी घर में है और वो करीना अभी तक पकड़ी नहीं गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दादू मम्मी कुछ नहीं कर पाएंगी। वो क्या है कि उनमें वो हिम्मत नहीं है जो हम में है। वो झूठ, धोखाधड़ी, इन सब चीजों में विश्वास रखती हैं। सच की ताकत के आगे कभी टिक नहीं पाएंगी वो। और रही करीना की बात, कब तक भागेगी? आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी और जब पकड़ी जाएगी नहीं छोड़ूंगा उसको। आप ये टेंशन छोड़िए दादाजी, आपका पोता आ गया है ना, सब संभाल लूंगा मैं। तुम्हारे चक्कर में एक दिन तो मैं बर्बाद ही हो जाऊं। आज तो मैं बाल बाल बची हूं। मुझे लगा था सत्या मुझे धक्के मार कर निकाल देगा, लेकिन अपने बाप पे गया है ना, दयालु है, इसलिए उसने मुझे अपने घर में रहने दिया। लेकिन आगे का मुझे पता नहीं। आंटी जी, आपको पता है कि आगे क्या करना है? हाँ, सब पता है मुझे आगे क्या करना है। तुम्हारा ये जो जुनून है ना, तुम्हारे साथ साथ एक दिन मुझे भी ले डूबेगा।
मम्मी जी